सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भारत और ब्रिटेन के बीच मजबूत साझेदारी पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ प्रोफेसर गुलशन सचदेवा। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं सोनू सूद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर ब्रिटेन और मालदीव की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर रवाना हो गए। यात्रा के पहले चरण में वे आज रात ब्रिटेन पहुंचेंगे। वहां श्री मोदी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ विभिन्न द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे और किंग चार्ल्स तृतीय से भी मुलाकात करेंगे। रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री के साथ बैठक में आर्थिक साझेदारी को और बढ़ाने का अवसर मिलेगा, जिसका उद्देश्य दोनों देशों में समृद्धि, विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है। भारत और ब्रिटेन के गहराते द्विपक्षीय संबंधों के लिए प्रधानमंत्री की इस विदेश यात्रा के महत्व पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं प्रोफेसर गुलशन सचदेव, जो JNU से हैं। प्रोफेसर सचदेव, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। जी शुक्रिया। प्रोफेसर सचदेव, आपसे जानना चाहेंगे प्रधानमंत्री की जो विदेश यात्रा, जहां वो चौथी बार अपना कार्यकाल 2014 में संभालने के बाद UK जा रहे हैं, ब्रिटेन जा रहे हैं, ये कितना महत्वपूर्ण है दोनों देशों के आपसी संबंधों के लिए? जो यात्रा है निश्चित तौर से ये संबंधों को आगे बढ़ाने में एक बहुत बड़ा कदम है, और जैसा आपने बताया और जैसी उम्मीद की जा रही है कि उनकी जो ये यात्रा है उसमें सबसे बड़ी जो हाईलाइट है वो जो दोनों देशों के बीच में जो व्यापार का समझौता है उसके ऊपर जो कल हस्ताक्षर होंगे। और ये उसके अलावा उनके और भी वहाँ पे कार्यक्रम हैं, वो जैसे वहाँ के प्रधानमंत्री को मिलना है, वहाँ के राजा को मिलना है, और जो व्यापार जगत के लोग हैं उनके साथ उनकी मुलाकात होगी। लेकिन सबसे बड़ा जो मुद्दा इस पूरी यात्रा में मुझे लगता है जो छाया रहेगा वो होगा जो दोनों देशों के बीच में जो व्यापार का जो समझौता है और उसका जो पूरा असर भारत और ब्रिटेन के संबंधों के ऊपर, आर्थिक संबंधों के ऊपर ही नहीं बल्कि जो सामरिक संबंध भी हैं हमारे, और जो बाकी जितने और सेक्टर्स में जो हमारा उनके साथ जो संबंध है उनको भी बहुत आगे बढ़ाएगा। ब्रेक्सिट के बाद से 2016 से जब ये पूरा प्रोसेस शुरू हुआ और कंप्लीट हुआ 2020 में जाके, उस समय से लेके हमारा संबंध उन्होंने पूरा ब्रिटेन की तरफ से भी भारत के ऊपर बहुत तवज्जो दिया। और 2021 में जब वहाँ के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन यहाँ पे आए थे तो उसको जो हमारी साझेदारी थी उसको कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में तब्दील किया। उसी टाइम वहाँ पे 2030 तक का एक पूरा रोड मैप 10 साल का कार्यक्रम का बनाया गया, और उसके बाद से ये कड़ी चलती गई। और 2023 में हम जानते हैं कि इंडिया UK फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर का जो डायलॉग उसके बाद शुरू हुआ, और खासतौर से एक जो 2024 में टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी इनिशिएटिव, क्योंकि आजकल जिस तरह का जो माहौल है उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जैसे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, टेलीकॉम और ये सब चीज़ें, बायोटेक्नोलॉजी वगैरह हैं, तो उसमें कैसे भारत और ब्रिटेन के संबंधों को आगे बढ़ाया जाए। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, और ख़ासतौर से अभी मुझे लगता है ये जो मुक्त व्यापार जो समझौता भारत और ब्रिटेन के बीच में होगा वो ऐसे समय में हो रहा है। हम जानते हैं कि जब पूरे दुनिया में व्यापार के नाम पे बहुत बड़ा एक खासतौर से अमेरिका की तरफ से हम देखते हैं कि पूरा एक टैरिफ सब कंट्रीज के ऊपर, एक रेसिप्रोकल टैरिफ जिसको वो बोलते हैं, और वो उसके संदर्भ में जब पूरा उथल पुथल मची हुई व्यापार के जगत में, उसमें मुझे लगता है कि ये जब समझौता होगा तो एक बहुत बड़ी इसको एक उपलब्धि मानी जाएगी, और इसके बारे में काफी सिर्फ भारत और ब्रिटेन के बीच में ही चर्चा नहीं होगी, बाकी देश भी इसको बड़े गंभीरता से लेंगे। ये जो मुक्त व्यापार समझौता है जिस पर 6 मई को इनिशियल सहमति स्थापित हुई थी, ये किस तरह से भारत को भी बेनिफिट करेगा और क्या ये म्यूचुअली बेनिफिशियल होगा? इसलिए ये एक बहुत ही लैंडमार्क कह सकते हैं कि समझौता होगा। सही कहा कि जब मई में इसके बारे में कहा गया था कि समझौता की जो नेगोशिएशंस हैं, क्योंकि नेगोशिएशन हम UK के साथ इनफैक्ट 2007 से कर रहे थे जब वो यूरोपीय संघ का हिस्सा होता था, फिर वो बाहर हो गए, तो 2022 से हमने उनके साथ फिर से दोबारा से नए सिरे से इस मुक्त व्यापार समझौते के बारे में नेगोशिएशन शुरू किए, और 3 साल के नेगोशिएशंस के बाद मई में ये डिक्लेयर किया गया कि नेगोशिएशंस अब कंप्लीट हो गए, फाइनल टेक्स्ट के कुछ उसके बारे में देखा जा रहा है।
तो उस टाइम प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि ये एक बिल्कुल लैंडमार्क एग्रीमेंट होने वाला है, और वहाँ ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने भी यही कहा था कि ये ब्रेक्सिट के बाद से हमारी सबसे बड़ी जो समझौता है व्यापार का वो होने वाला है। और अभी इसका जैसे आपने कहा कि म्यूचुअली बेनिफिशियल होगा, कोई भी दो देश तभी व्यापार के बारे में समझौता करेंगे जब दोनों देशों को लगेगा कि उनसे कुछ फायदा होने वाला है। तो इसमें जैसा हमने अभी तक जो डिटेल्स इसकी आई हैं उसमें यह है कि लगभग 99% जो भारत की जो वस्तुएं हैं वो वहां टैरिफ फ्री वहां पे जा सकती हैं। और खास तौर से कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं हमारे, जैसे वो टेक्सटाइल का है, लेदर का सेक्टर है, स्पोर्ट्स गुड्स हैं हमारे, मैरीन प्रोडक्ट्स हैं, ज्वेलरीज हैं, और ऑर्गेनिक केमिकल्स हैं, और बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें भारतीय पदार्थों को वहां पे मुझे लगता है कि कंपैरेटिव एडवांटेज पहले से ज्यादा मिलेगा और वो व्यापार उससे बढ़ सकता है। और उसी तरह से जो ब्रिटेन है, कई चीजों में उनको भी फायदा होगा, क्योंकि उनको भी जो है 90% के करीब जो है चीजों के ऊपर टैरिफ कम हो जाएगा, लेकिन उनका एकदम से नहीं होगा। लगभग 64% जो है वो वस्तुएं अभी से टैरिफ फ्री हो सकती हैं, बाकी अगले 10 सालों में धीरे धीरे करके होंगी। अब मानते ये हैं कि अभी लगभग 60 बिलियन के करीब जो है भारत और ब्रिटेन के बीच में दोनों गुड्स एंड सर्विसेज का जो व्यापार है जी। और इस समझौते के बाद दोनों देश उम्मीद ये कर रहे हैं कि आने वाले 5 साल के अंदर ये लगभग दुगना होने की उनको उम्मीद है। ये दोनों ने अपने कैलकुलेशंस की हैं, बिल्कुल ऐसे होगा या नहीं होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन क्योंकि आपने कहा कि दोनों को म्यूचुअली बेनिफिशियल होगा कि नहीं, मुझे लगता है कि दोनों को लग रहा होगा, तभी पूरी नेगोशिएशंस के बाद ये समझौता हुआ है। और उसके बाद निश्चित तौर से दोनों देशों के व्यापार जगत को, यहाँ के इंडस्ट्रीज को, यहाँ पे और भी जो सर्विसेज हैं सबको इसमें कुछ फायदे की उम्मीद है। प्रधानमंत्री की ब्रिटेन और मालदीव की यात्रा से पहले मीडिया ब्रीफिंग में विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने भारत और ब्रिटेन के संबंधों के बारे में क्या कहा, आइए सुनते हैं। This visit, though a short one, will give both leaders the opportunity to review the entire gamut of the bilateral relationship and discuss ways to strengthen it further, and also discuss issues that are of regional and global relevance. The India-UK partnership was upgraded to a comprehensive strategic partnership in 2021, and since then has seen regular high-level political exchanges, and both sides remain committed to taking this partnership to even higher levels. प्रोफेसर सचदेव, जैसा आपने कहा कि बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव बातचीत होने की उम्मीद है, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, इनोवेशन, एजुकेशन, इनको की पिलर्स बताया इंडिया यूके कोऑपरेशन के लिए विदेश सचिव विक्रम मिस्री जी ने। जब उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग दी इस विदेश यात्रा के बारे में प्रधानमंत्री की, उन्होंने कहा कि जो इंडिया यूके टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी इनिशिएटिव है जो पिछले साल फाइनलाइज हुआ था, उससे टेलीकॉम, क्रिटिकल मिनरल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोटेक्नोलॉजी और सेमीकंडक्टर्स में कोऑपरेशन बढ़ेगी। ये कितना इम्पोर्टेंट है आज के तेजी से बदलते तकनीकी युग में? 24 में जब समझौता हुआ था टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी इनिशिएटिव का, और जो सारे सेक्टर्स जो आपने बोले, हम ये सब जानते हैं कि आने वाले सालों में इन सब सेक्टर्स की बहुत ही क्रिटिकल इनका जो रोल है अर्थव्यवस्था के अंदर रहेगा। और ये भी माना गया है कि भारत के अंदर भी काफ़ी ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें भारत को काफ़ी महारता हासिल है। बहुत से हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर उनके अंदर काम हो रहा है। लेकिन ब्रिटेन के अंदर भी एक काफ़ी हद तक, जैसे वो क्वांटम हो, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, और दूसरे सेक्टर जो आपने बोले बायोटेक्नोलॉजी है, और हेल्थ सेक्टर के अंदर जो एडवांस मटेरियल्स हैं, तो इन सब के अंदर ब्रिटेन के अंदर भी बहुत पुरानी वहाँ पे अच्छे संस्थान हैं, वहाँ पे अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो जब दोनों देश मिलके इसके बारे में, दोनों संस्थाएं दोनों देशों की मिलके, दोनों की यूनिवर्सिटीज़ दोनों देशों की आपस में मिलके इसके बारे में ज्वाइंट रिसर्च करेंगी, तो उसका फायदा निश्चित रूप से भारत को भी होगा, वहाँ के संस्थाओं को भी, वहाँ की अर्थव्यवस्था को भी होगा। तो जो विदेश सचिव कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि आने वाले सालों में इन टेक्नोलॉजीज का बहुत महत्वपूर्ण रोल होने वाला है। और ब्रिटेन जो है एक बहुत पुरानी और बहुत मजबूत अर्थव्यवस्था रही है, वहाँ पर रिसर्च, वहाँ की एक अच्छा कल्चर है वहाँ पे। तो भारत में अभी क्योंकि बहुत एक्सपेंशन हुआ है हमारा भी एजुकेशन का, तो दोनों के अंदर जो मिलाप होगा तो उसके बाद दोनों देशों का इसका फायदा होगा। प्रधानमंत्री की ब्रिटेन यात्रा को कवर कर रहे आकाशवाणी संवाददाता राजेश बाली ने ब्रिटेन में भारत के हाई कमिश्नर विक्रम दोराई स्वामी से बात की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
In any relationship, obviously the Prime Minister sets the tone. Priority, of course, on both sides is to position the relationship for the next 10 years. So what will that mean? What should we be doing together? What are the next big drivers of the relationship? We have jointly identified, obviously, trade and investment, technology. So that's technology not just as in an abstract, but through the Technology Security Initiative, an important element will be how do we get to work together on specified sectors of technology that will be important for the future. Not just in terms of supply chain resilience, but also in terms of the strategic value for both economies. So that's another initiative. Education and science and research. There's already a lot happening together. We spend money together through our departments of science to carry out research together. We now want to give it greater pace and direction. We are building a new defense partnership also, much more focused on futuristic stuff, not just exchanging military officers for training, but now moving to instructors, moving to much more complex tri-services exercises, to new areas of technology for collaboration, including, for instance, the electronic propulsion partnership for naval systems. So the idea is to anchor the relationship in all of the things that the world is going to be seeing as future directions of travel. प्रोफेसर सचदेव, हमारा एक विशाल डायस्पोरा वहाँ है, सो फाइनली आपसे पूछना चाहेंगे कि पीपल टू पीपल टाइज को इम्प्रूव करने में भी जब हमारे प्रधानमंत्री वहाँ जा रहे हैं तो उससे फायदा होगा उनको इम्प्रूव करने में? वहाँ पे तो भारत का बहुत बड़ा जो डायस्पोरा है, लगभग 1.8 मिलियन से ज़्यादा 18-19 लाख लोग वहाँ पे रहते हैं। और वो 60 के दशक में जाना शुरू हुए थे, उसके बाद 90 के दशक में फिर गए थे, बीच में कुछ रुकावट आई थी, पिछले 10-15 साल में और वहाँ पे बढ़े हैं। और ख़ासतौर से जब ब्रेक्सिट के बाद से अगर आप फिगर्स को देखते हैं तो जब से उन्होंने नई नीति लागू किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि जो पॉइंट बेस्ड सिस्टम में जो हाईली क्वालिफाइड जो लोग होंगे कहीं से भी हों, पहले वो यूरोप को प्रेफरेंस देते थे, तो उसके अंदर लगभग जो पिछले 2-3 साल में जो डाटा हम देखते हैं तो उसके लगभग 1/4 जो वहाँ पे उन्होंने जितने लोग वहाँ पे अभी इमिग्रेशन हो रहा है वहाँ पे, उसमें वो भारतीय मूल के लोग वहाँ पे भारत से बहुत लोग गए हैं। तो एक तरफ से तो पूरे यूरोप में और ब्रिटेन में भी पॉलिटिकल जो मूड है वहाँ पे वो बाहर के लोगों के खिलाफ है, लेकिन क्योंकि जो नई नीति वहाँ पे है और जिस तरह की भारत के लोगों के अंदर प्रतिभा है और उसके अंदर उसका काफ़ी फायदा उनको हो रहा है। और 2021 में भी और 22 में पहले हमने मोबिलिटी एंड माइग्रेशन एग्रीमेंट किया था। उसके बाद से जब ऋषि सुनाक वहाँ के प्रधानमंत्री थे तब भी एक वो जो नया यंग प्रोफेशनल कुछ हजार जो हैं उनके वीज़ा देने का भी वहाँ पे ऐलान हुआ था कि जो यंग बच्चे हैं वो वहाँ पे 18 से 30 साल तक वो वहाँ पे जा सकते हैं कुछ हजार, और वो 2 साल तक वहाँ पे काम कर सकते हैं वहाँ पे, और उसके बाद जो है वो कुछ वहाँ पे अगर उनको नौकरी मिल सकती है या कुछ किसी और पढ़ाई में वहाँ पे जा सकते हैं। तो वो उस तरह की जो नीतियां हैं वो पहले से चली हैं। और अभी इस मुक्त व्यापार समझौते के साथ एक वो डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन का जो एग्रीमेंट है वो भी साइन होने वाला है। उसका मतलब ये है कि जो भारत की कंपनीज हैं वो वहाँ पे जो अपने थोड़े वक्त के लिए अपने जो एम्प्लॉइज को वहाँ पे भेजती हैं तो उनको दोनों तरफ भारत में भी और वहाँ पे भी उनको सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन देना पड़ता था, लेकिन वो क्योंकि थोड़े टाइम के लिए वहाँ रहते थे उसका फायदा उनको होता नहीं था। तो इस एग्रीमेंट के बाद से ये होगा कि वो सिर्फ भारत में ही उनको कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा, वहाँ पे उनको नहीं देना पड़ेगा। तो कंपनीज को उससे फायदा होगा और लोगों को वहाँ पे वो भेज सकती है। तो इस पूरे दौरे के दौरान से मुक्त व्यापार समझौता और उसके बाद ये बाकी सब चीजें हैं जो भारत की जो डायस्पोरा है वहाँ पे उसका तो बहुत पुराना वहाँ पे अपना जो है कल्चरली भी और वहाँ के जो पॉलिटिक्स में भी और हर तरह से उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और अब क्योंकि एक नई दिशा इस दौरे और इस समझौते के बाद से भारत और यूके के संबंधों को मिलेगी तो उससे डायस्पोरा के लोगों को और सुविधा मुझे लगता है मिलेगी और भारत के और लोग वहाँ पे शायद जाने की उनको भी संभावना बनेगी। प्रोफेसर सचदेव, भारत और यूके के बीच गहराते द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अभी आप सुन रहे थे भारत और ब्रिटेन के बीच मजबूत साझेदारी पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ प्रोफेसर गुलशन सचदेवा। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। सुर्खियों में